जैसे कि हम प्रतिदिन बात करते हैं, बहुत सारे साथी सोचते होंगे कि हम रोज एक ही बात क्यों करते हैं। तो जो एक ही बात करते हैं, यह बात का सार एक ही होता है या निचोड़ एक ही होता है, वो जरूरी क्यों है और क्यों रोज करना है इस काम को। इन कुछ बातों पर अगर हम ध्यान डालें, नजर डालें, तो जो प्रैक्टिस हमारी कभी होती थी, बीच में बंद हुई, और जब बंद हुई तो समस्याएं हमारी क्रिएट हुई। अब वो जानकारियां हमें पुनः मिली, मिलने के बाद में हमने काम प्रारंभ किया। और काम कौन सा प्रारंभ किया कि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे जीतेंगे नहीं। अब ये इकट्ठा होने का काम जो है, अलग अलग समय में बहुत सारे लोग लगातार करते रहे हैं। जिसके मन में जैसे आता है, वो अपना विजन लेकर के, अपना प्लान लेकर के लोगों के बीच में चला जाता है। प्लान जब व्यक्ति बनाता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों के केंद्र में वो व्यक्ति स्वयं ये देखता है, इस प्लान पे काम करके मुझे क्या हासिल होगा। मतलब वो 24 घंटे ये बात उसको दिमाग में रहती है, मुझे इससे मिलेगा क्या। पहले से ही उसके भाव ये बन जाते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो व्यक्तिगत उद्देश्य परक होगा। बस यहीं से गड़बड़ होती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति व्यक्तिगत उद्देश्य परक काम के लिए अपना प्लान लेकर लोगों के बीच जाता है, तो वो ये नहीं बताता कि ये प्लान मेरा है, मेरे लिए है। वो बताता क्या है कि ये जो काम है, वो वो काम है जो महापुरुषों ने हमारे बताया है। मतलब वो अपने आप को पीछे कर देता है और महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ा के अपने निजी प्लान पर काम करना शुरू करता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, लोगों का समर्थन मिलता है, उसकी इच्छाएं और ज्यादा जागृत होने लगती हैं। और वो व्यक्ति बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। जो लोग उसके साथ खड़े होते हैं वो बदलते रहते हैं, कुछ छोड़ते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं। कुछ उसके व्यक्ति के साथ के जो लोग होते हैं उनकी इच्छाएं फिर प्रबल होती हैं, वो अपने नए किसी कार्य योजना से, नए लेआउट से नया काम प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सबके प्लान में कॉमन एक ही बात होती है कि महापुरुषों ने ये कहा था। जैसे अभी हम अप्रैल माह की बात करें, पिछले कुछ वर्षों से अप्रैल माह को अंबेडकर माह के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। पूरे अप्रैल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो जीवनी है, जो परिचय है, जो विचार हैं, वो कितने आगे पहुंचाए जाते इसका तो पता नहीं, लेकिन डंका खूब बजाया जाता है इस बात का कि बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये किया था। अब ये अच्छी बात है कि विचार जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं, लगातार देखते देखते हमारे जो भी महापुरुष ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपने त्याग, अपने बलिदान,
और अपने किए गए कार्य के बल पर हमारे पूरे समाज को सब कुछ दिया है, उनके उन विचारों पर वक्तव्य देके, भाषण दे करके, उनका सहारा लेकर के 75 साल में कितने लोग लोगों के बीच में जाकर के भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से, भिन्न भिन्न पार्टियों के माध्यम से, भिन्न भिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपने आप को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में लगातार लगे हुए हैं। अब इस बात को अगर उनसे कहा जाता है तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसके व्यक्ति के चाल से, ढाल से, काम करने के तरीके से, मंच से, माला से, बोलने से, उसके पहनावे से, उसके एक्शन से, उसके व्यवहार से आप ये पता कर सकते हैं अमुक व्यक्ति क्या चाहता है, उसके काम करने के पीछे क्या उद्देश्य छिपा है। इसको आप आसानी से जान सकते हैं। 14 अप्रैल को पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हर गली में, मोहल्ले में, शहर में अलग अलग मनाई गई। अगर किसी शहर में पहले 100 जगह इकट्ठा होते थे तो वो अब 200 जगह इकट्ठा हुए इस बार। और हर जगह भाषण के नाम पर यही कहा गया, बाबा साहब ने कहा था इकट्ठा हो जाओ। लेकिन अगर ये बात कही बाबा साहब ने, संगठित रहो या संगठित करो, तो क्या हमने ये बात मानी? ये बात हमसे पूछेगा कौन? आज तक तो किसी ने पूछी नहीं। जो भी व्यक्ति अपना डंडा और झंडा लेके चला, सबने कहा अरे कुछ तो कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है। जब सब अच्छा कर रहे हैं तो परेशानी कहां आ रही है? परेशानी में बात करने को तैयार नहीं कोई, समस्या पे बात करने को तैयार नहीं। अब समस्या पे बात करें तो समस्या के कारण का पता चले। ये काम नहीं होता था पहले, लेकिन अब होना प्रारंभ हुआ है। हम समस्या के तह तक जाते हैं, उसका कारण जानते हैं, खोजते हैं, और उसके जो निवारण होते हैं उस पर काम करते हैं। समस्या क्या है? हम सभी लोगों का अलग अलग इकट्ठा होना, टुकड़ों में इकट्ठा होना। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारा टूटना, विखंडित होना, खंड खंड में बंटना। अब ये बात अगर किसी भी आदमी से पूछा जाए कि भाई आप जो है वो बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं या मरण दिवस मना रहे हैं, आप उनको जो उनकी विचार थे उस पर चल रहे हैं या उसके विपरीत काम कर रहे हैं? बस यहां गड़बड़ होती है। तो ये बात आज तक किसी ने पूछी नहीं, किसी ने कही नहीं, तो इस पर विचार भी नहीं हुआ। बस जैसा भी हुआ, हर एक आदमी ये कोशिश करता रहा मेरा काम तुझसे अच्छा, तेरा काम मुझसे अच्छा। लेकिन अब इस बात पर चर्चा हो रही है 5 मई 2021 से लगातार कि भाई अगर हम सही रास्ते पे जा रहे हैं तो परिणाम क्यों उल्टे आ रहे हैं? अगर हम खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब पेट भरना चाहिए ना, भूख का एहसास कम होना चाहिए।
अगर हम लगातार काम कर रहे हैं तो अधिकार बचने चाहिए, लेकिन अधिकार तो जा रहे हैं। अब ये चिंतन का विषय हुआ है, चर्चा में आया है बात, लोगों की जुबान तक बातें गई हैं, लोगों को एक शक्ति मिली है, सहारा मिला है, कॉन्फिडेंस आया है उनमें। हाँ, हम भी सवाल करें इस बात पे, कभी अगर सभी लोग एक दिशा में काम करते हैं, सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं, सभी लोग फूले की विचारधारा पे चलते हैं, सभी लोग धम्म के मार्ग पर चलते हैं, सभी लोग महापुरुषों के बताए गए रास्ते पे चलते हैं, तो समस्या कहां है? तो ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं चलते, बल्कि कहें तो सभी लोग अपने निजी हित को साधने के लिए बाकी अन्य लोगों को अपने साथ इकट्ठा करने के लिए महापुरुषों के जो साहित्य है, जो विचार है, उनका सहारा लेते हैं। क्योंकि अगर वो अपने नाम का सहारा लेंगे तो सगा भाई भी साथ में नहीं आएगा। मतलब वो पहले दिन से अपने साथ विश्वासघात करते हैं, और जिसको साथ में लेके चलते हैं उसके साथ विश्वासघात करते हैं। मतलब उनका जो मन है वो उसी समय से नेगेटिव हो जाता है। उनके मन में सकारात्मक विचार आने के बजाय नकारात्मक विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं। 24 घंटे की प्लानिंग में, क्योंकि अच्छे विचार तो आएंगे नहीं, अच्छे भाव नहीं आएंगे, अच्छी भावना नहीं होगी, तो दिमाग में, मन में ये चलता रहेगा कि आज मैंने क्या काम किया, आज मैं कितने लोगों से मिला, इसमें मेरा अपना फायदा क्या हुआ, और अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ा तो मेरी संस्था, मेरा संगठन, मेरे लोगों की भीड़ कितनी हो जाएगी और मुझे उससे क्या लाभ मिलेगा। तो इस लाभ के चक्कर में हमारे जितने भी सोशल लीडर हैं, सामाजिक नेतृत्वकर्ता, वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनकी ना तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही हैं और ना ही सामाजिक कार्य आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो इस बात को माने कैसे? उन्हें तो मजा आता है, क्योंकि वो पूरे साल एक इवेंट बेस्ड कार्यक्रम करते हैं और कई महीने से तैयारी करते हैं कि हमें बाबा साहब की जयंती मनानी है, लोगों को बुलाना है, उनके सामने हमें भाषण देने हैं, उनको बताना है कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, आप हमें चंदा दो, जहां हम बुलाएं वहां पर आप आओ, जो हम कहें उसे आप करो। तो कहने का मतलब, हम एक मानसिक गुलामी के चंगुल से कभी निकल ही नहीं पाए। हम इस बात पे चर्चा कर ही नहीं पाए। अगर हम रोज काम करते हैं तो उस काम के आधार पर हमारी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? समस्या तो कम होनी चाहिए। अब ये चर्चा होती है रोज बैठ के जूम पे, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हर संडे को चर्चा होती है, और इस चर्चा के आधार पर हम ये तय करते हैं कि किसी भी महापुरुष ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि आप अलग अलग किश्तों में इकट्ठा हो, और बाबा साहब ने तो बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो पूरा लिख करके मुकम्मल सॉल्यूशन दे रखा है कि अगर आप 51% लोग एक जगह खड़े होते हो तो आपकी समस्याएं तो समाप्त हो ही जाएंगी, बल्कि आप वो सब कर सकते हो जो इस दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए और सुख समृद्धि हासिल करने के लिए किया जा सकता है। मतलब जो आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में होगा। लेकिन अपने इस माइंड सेट को कैसे चेंज करें कि हमें आदत पड़ गई है लेने की, मांगने की। इस मांगने की आदत को देने की आदत में कैसे कन्वर्ट करें? क्योंकि आदत तो आदत है। अब आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जो अच्छी आदतें अच्छा परिणाम देती हैं, बुरी आदतें
बुरा परिणाम देती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसको भी दूषित करती हैं। लेकिन ये तय कैसे हो अच्छी आदतें कौन सी हैं और गलत आदतें कौन सी हैं? इसका अगर आप आकलन करें तो सामान्य आकलन कर सकते हैं। हमारी ऐसी आदतें जो लोगों को सुख देती हैं, शांति देती हैं, समृद्धि देती हैं, सहयोग की भावना हमारे आगे आती है, तो ये ऐसी आदतें हैं जिससे आपका मन वचन भी शुद्ध होता है और आपके अंदर देने की भावना भी उत्पन्न होती है। अब ये यहां से शुरू होता है और यही खत्म हो जाता है ये विचार। एक जगह पर तथागत बुद्ध एक कुटिया में बैठते थे, लोग उनके पास आते थे, लोग बड़े परेशान आते थे, दुखी आते थे। जब अंदर जाते थे, वहां से बुद्ध से मिलकर के वापस निकलते थे, तो उनके चेहरे पे स्माइलिंग होती थी, खुशी होती थी, एक सुख होता था, अच्छी अनुभूति होती थी। इस बात को उस रास्ते पर एक बैठा हुआ आदमी जो भीख मांग के अपना पेट भरता था वो नोटिस करता था कि रोज भीड़ के रूप में बहुत सारे लोग आते हैं, रोते बिलखते हुए परेशान आते हैं, बुद्ध से मिलते हैं, और जब वो बाहर निकल के जाते हैं तो वो खुश होते हैं, वो शांत होते हैं, उनके चेहरे पे स्माइलिंग होती है। ये बात देखते देखते उसने निश्चय किया, ऐसा क्या है, ऐसा क्या होता है कि लोग परेशान आते हैं और खुश होके जाते हैं, मैं भी देखता हूं चल के। वो एक दिन गया बुद्ध के पास और उसने बुद्ध से मिलकर के अपनी व्यथा सुनाई, पीड़ा सुनाई, अपनी समस्या बताई। तो तथागत बुद्ध ने उससे कहा कि आप ये बताओ कि आपने जीवन में आज तक किसी को कुछ दिया है? अब वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हुआ, उसने कहा मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो अति गरीब आदमी हूं, भीख मांग के पेट भरता हूं, बाहर पूरे दिन बैठा रहता हूं, भीख मांगता हूं, उससे मैं अपना पेट भरता हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? बुद्ध ने कहा तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो आंख हैं, तुम्हारा शरीर ठीक ठाक है, क्या कभी जीवन में तुमने किसी एक आंख वाले को या जिसकी आंखें नहीं है उसको कोई रास्ता पार कराया? क्या किसी को ठोकर लगी, उसे तुमने कोई सहारा दिया? कुछ दो चार एग्जाम्पल ऐसे बताए उन्होंने जो वो व्यक्ति चाहता तो कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि पहले आप जाइए और जो जो लोग भी ऐसे हैं जिनके लिए कुछ आप कर सकते हैं वो आप करिए, उसके बाद फिर मेरे पास आना, तुम्हारी समस्या का समाधान बताएंगे। वो व्यक्ति वहां से बाहर निकला, उसने समस्याग्रस्त लोगों को देखना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, और जो वो कर सकता था उसने करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से ना तो उसको भीख मांगनी पड़ी, और जो उसकी मानसिक दुर्बलता थी, जो दिमाग में बैठ गया था कि मैं कुछ कर नहीं सकता, उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आया और उसका जीवन बदल गया।
अब ये जो माइंड सेट हमारा है, यहां से हमारा दिन निकलता सुबह को, और यहां से हम कितने मजबूत हैं ये हमें सोचना होता है। हम क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं। जिस दिन हमने तय कर लिया कि हम कुछ दे सकते हैं किसी को, तो यहां से जीवन का बदलाव शुरू होता है। और अगर आपको ये लगा हमें मांगना ही है, लेना ही है, तो फिर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो यह संघ में आके हम लोगों को यह समझ आ रहा है कि हमारे पास बहुत कुछ है जिनको हमें देना है। बहुत कुछ क्या है कि ये जो सभी महापुरुषों के विचारों का यहां लगातार तर्क होते हैं, उस मंथन से जो बातें निकलती हैं, जो विचार निकलते हैं, ये हमें जन जन तक पहुंचाने हैं। और उसमें भी सबसे पहले हमें अपनी मुकम्मल पहचान, जो हमारी गौरवशाली पहचान है, हम समण हैं, मैं समण हूं, इस पहचान को सबसे पहले हर व्यक्ति तक पहुंचानी है। अगर ऐसा आप लोग करते हैं रोजाना, तो ये वो धन है, वो शक्ति है, वो संपदा है, इससे आप सभी अपनी आने वाली पीढ़ी को जो दे सकते हो, उसका आप आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये देना पड़ेगा। देने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति अपनी रखनी पड़ेगी। अब उस दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर जब ये जानकारी आप देंगे, तो जिसको आप ये जानकारी देंगे वो जानकारी आगे बढ़ाएंगे। और एक ये पूरे भारत में चेन सिस्टम, एक नेटवर्किंग तैयार होगी। इस जानकारी को जहां से प्रारंभ हुई थी, अंतिम व्यक्ति के पास जाके फिर सर्कुलेट होके संघ के अंदर वापस आएगी। जितनी जल्दी ये काम हम कर लेते हैं, उतनी जल्दी हमें हमारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम निजी लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना कोई निर्धारण करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसकी टाइमलाइन हमारे हाथ में होती है। लेकिन अगर हम सार्वभौमिक और सार्वजनिक लक्ष्य के लिए कोई भी कार्य योजना बनाते हैं, उसकी टाइमलाइन हमारे हाथ में नहीं होती। बल्कि हम जो तंत्र बनाने जा रहे हैं, जिस तंत्र में हम रहते हैं, उस तंत्र की मजबूती पर डिपेंड करती है वो कितना तंत्र मजबूत है। तो ये जो देने का परंपरा थी हमारी, जिसे हम दान के रूप में जानते थे, वो समाप्त हो गई। और जब से हम मांगने वाले बने या बनाया गया, तब से हमारा पतन शुरू हुआ। लेकिन अब ये पुनः हमें जो जानकारियां मिली हैं और जो देने की परंपरा जो हमारी पुरानी थी, वो हमने जानी है, पहचानी है। इसके आधार पर पिछली दीपावली को लगभग 1 लाख समण ग्रंथ का दान लोगों ने किया था। अभी दान के रूप में 2 अक्टूबर को नागपुर में समण ग्रंथ के दान का प्रचार चल रहा है, प्रसार चल रहा है। क्योंकि दान जो हमें करना है, वो जो भी हमारी समण प्रचार प्रसार सामग्री है, उसका करना है। वो आप अपने हाथ से करें, लोगों को भेज के करें, वहां डोनेट करें, लोग वहां जाके दान करेंगे। और ये ऐसा दान है जो सबसे बड़ा दान सिद्ध होगा इस देश में। लेकिन हम मन बना लें, हमें जो भी हम अर्निंग करते हैं, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, उसमें से हमें 2%, 5%, जितना भी आपकी मन है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें और समय समय पर यह दान करते रहें। एक हमें दान करना है विचारों का, ट्रांसफर करना है, जो हम रोज यहां सीखते हैं, और जहां भी हम सुबह शाम तक रहते हैं, वहां इन विचारों को फैलाना है।
क्यों फैलाना है? क्योंकि अभी हम अंबेडकर माह में बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं, और बाबा साहब ने कहा था कि जिस प्रकार से किसी बीज को मिट्टी में डाल दें, उसको हवा पानी खाद ना दिया जाए तो बीज पौधा नहीं बन सकता, मर जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी विचार को आगे प्रसारित ना किया जाए, उसका प्रचार ना किया जाए, तो वो विचार मर जाता है, काम रुक जाता है। तो ये जो विचार है हमारे जुड़ने का, जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारी समस्याओं का अंत नहीं होगा। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारे बच्चों के रोजगार वापस नहीं आएंगे। जब तक जुड़ेंगे नहीं हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारे साथ एट्रोसिटी होनी बंद नहीं होंगी। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारे साथ रोजाना जिस जिस प्रकार के भी अत्याचार होते हैं वो समाप्त नहीं होंगे। तो ये विचार है, सामान्य विचार है, प्राकृतिक विचार है, लेकिन इस विचार को भी बताने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? इसके लाभ क्या क्या हैं ये बताने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल हम एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट है उस पर विश्वास करते हैं। हमें सर में दर्द होता है, एक गोली खाते हैं, सर का दर्द का एहसास बंद हो जाता, बीमारी खत्म नहीं होती। लेकिन हम उसमें ही मस्त हो जाते, सर का दर्द चला गया, अगले दिन फिर हो जाता है। क्योंकि हमें फुर्सत नहीं है भाग दौड़ में कि हम उसका कारण जान लें, होता क्यों है, उसका निवारण कर लें। तो कम से कम अगर हमें इंस्टेंट रिलीफ भी चाहिए तो ये रोज हमें काम करना पड़ेगा, और इस काम को सबको करना पड़ेगा। यहां हमारे साथियों की एक गति कम हो गई है। क्या गति कम हुई है? कि उनको तो समझ में आ गया हमें जुड़ना है, उनको तो समझ आ गया कि हाँ हम अपने सही जगह पर आ गए हैं, लेकिन वो इस विचार को आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। और आगे पहुंचा रहे हैं तो उतनी सफलता नहीं मिल पा रही उनको जितना वो चाहते हैं। अगर ये सफलता चाहिए, इसके मंत्र चाहिए आपको, तो आपको हर संडे सुबह 7 बजे जुड़ना पड़ेगा। वहां पर तरीके बताए जाते हैं कि किस प्रकार से आप इस विचार को आगे बढ़ाएं, और जितने लोगों को विचार समझ में आता है उनको लेकर के आए, उनको संघ में उनका परिचय कराएं। अगर वो नियमों को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उस पर तर्क करने के बाद समझ में आता है, तो उनको 1 तारीख के हाउस में स्पोक के रूप में प्रपोज करें। वो अपनी जिम्मेवारी को संभालें जैसे आपने अपनी जिम्मेवारी संभाली है। अगर इस काम को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, समय कम है, काम ज्यादा है, इसको हम कमर कस लें तो ये शायद हमारे लिए बाबा साहब की जयंती मनाने का जो लक्ष्य है वो पूरा हम कर पाए। क्योंकि वैसे तो अभी कमी रही नहीं है, हम लोगों में ही कमी नहीं रही है, और बाकी जो भ्रमण विचार के लोग हैं उनका तो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि आने वाले कुछ समय में बाबा साहब को इस देश में भगवान घोषित करके पिक्चर में टांग दिया जाएगा, और केवल उनके सामने माला चढ़ाना और हाथ जोड़ने का काम बचेगा। इसके अलावा उनके विचारों पे चर्चा नहीं होगी। अब अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्रांति हो गई। और अगर हम ऐसा नहीं चाहते, वास्तव में उनके विचारों का प्रसार हो, उन्होंने या उन जैसे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपना जीवन अगर लगाया है हमारा जीवन बदलने के लिए, तो हम सभी सामूहिक रूप से उन विचारों को जन जन तक पहुंचा दें। और सामान्य विचार यह है कि हमें इकट्ठा होना है। अगर इसके लिए हम कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और ये अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि 14 अप्रैल 2026 तक हमें अपने निजी सोर्सेज से जाके, दौड़ के, भाग के, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, अगल में, बगल में, मित्रों को, उनको संघ का कॉन्सेप्ट, संघ की बात, मैं सवर्णों की पहचान, ये बता करके अगर हम उन्हें संघ में ले आते हैं, परिवार में ले आते हैं, और उनकी एक लक्ष्य निर्धारित करके संख्या पूरी करते हैं, तब तो हम समझते हैं कि बाबा साहब का जो सिद्धांत है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो विचार है, आगे बढ़ेंगे।
और अगर केवल आप संगीत की तरह या सुनते रहते हैं रोजाना और साधुवाद साधुवाद करते रहते हैं, तो उससे तो काम नहीं चल रहा। 135 लोग आज जुड़े हैं शुभ शनिवार में, तो अगले साल भी 135 से 100 तो हो सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब लोग तय कर लें, चर्चा कर लें, बात पे रोजाना देखें, और अगर कहीं समस्याएं आ रही हैं तो सवाल करें। हर संडे सुबह 7 बजे या पूरे के पूरे 7 दिन सुबह 7 से 8 बजे सवाल होते हैं। जो रात को लोग नहीं जुड़ पाते, सुबह जरूर जुड़े वो। लेकिन इस काम के लिए आज प्रतिज्ञा कर लें, तभी हम अपने सभी महापुरुषों के विचार का प्रसार आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे पहले ये प्रचार हमें करना अपने परिवार में, क्योंकि कहा जाता है, भाषणों में बहुत सारे लोग बताते हैं, हर आदमी कहता है कि अम्बेडकर तो पैदा हो लेकिन सामने वाले घर में, तो विचार संघ में नहीं चलता। यहां तो जो भी कुछ शुरू करना अपने आप से शुरू करना है। और अगर आप अपने आप से शुरू नहीं करते तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना टाइम बेकार कर रहे हैं। पहले खुद को जोड़ें, फिर अपनी पत्नी को जोड़ें, अपने भाई को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने आस पड़ोसियों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें। इतना सा काम कर लें, अपने हिस्से का काम कर लें, तो काम बन जाएगा, काम हो जाएगा, काम आगे बढ़ जाएगा। 1449वीं मीटिंग है। ये प्राकृतिक नियम मानिए कि रोजाना ऑटोमेटिक मीटिंग चलती है। इसको कोई कहीं से कोई शक्ति आके नहीं चलाती है। लोग अपनी जिम्मेवारी अपने आप ले लेते हैं, अपने आप आगे बैठ जाते हैं, अपने आप मीटिंग समाप्त हो जाती है, चले जाते हैं। अगर कोई इसको 1 2 10 20 व्यक्ति चला रहे होते अब तक बंद हो चुकी होती है। तो इसका मतलब हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, प्राकृतिक रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा विश्वास जो है चरमोत्कर्ष पर होना चाहिए। हमें ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो काम अपने हाथ में लिया है इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसे पूरा करेंगे और हर हालत में पूरा करेंगे। 27 अप्रैल 2025 को आगरा में संगीति होने जा रही है। उसमें जितने साथियों ने अपना रिजर्वेशन करा दिया है, अच्छी बात है, बाकी साथी रिजर्वेशन करा दें। आगरा में दिए गए जो बाबा साहब का भाषण था, उसको पढ़ पढ़ के हजारों लाखों लोग नेता बन गए इस देश में। लेकिन आगरा के लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई अभी, ये वहां पूछना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा। तो सभी साथी वहां पहुंचे, और जो साथी जाना चाहते हैं उनको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहां पोर्टल पर किसी भी साथी से वो ले सकते हैं। मेरी बात को सभी साथियों ने सुना। मेरी बात को रखने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी साथी को ठेस पहुंची हो, तो मैं संघ से उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघ नमामि।